हेलो दोस्तों, आज लुसेंट समन ज्ञान का यह चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुका है। जो आप सब नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चौथा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। कह रहा है कि इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट कर दिए हैं, उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छा से दिमाग में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल का 2 भाग में हुआ है। ऋग वैदिक काल जिसका है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जिसका है 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। पूछेगा कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। पूछेगा कि मैक्स मुलर ने जो आर्य का मूल स्थान कहाँ बताया था, तो मध्य एशिया में बताया था। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। पूछेगा कि आर्य किस प्रकार की सभ्यता थी, शहरी थी या ग्रामीण? तो यह क्या थी? ग्रामीण। और आर्यों की भाषा क्या थी? यह संस्कृत थी। यह क्वेश्चन पूछता है बार बार कि आर्य की भाषा क्या है, तो यह क्या है? संस्कृत भाषा है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में से इन 5 भागों में बटा है। पहला है कुल, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीण कहलाए, 20 के मुखिया विस्पति एवं जन के मुखिया राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। विशिष्ट रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। कराके सूत, रत्कर व कादम्बी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। आगे है कि पूर्व दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। अब है इसमें दिशा दिया है, उत्तर वैदिक शब्द दिया है और राजा का नाम दिया है। जैसे पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक में क्या कहता था, उसको प्राची, और वहाँ के राजा का नाम क्या था? सम्राट। पश्चिम दिशा में वैदिक शब्द था प्रतीची, इसमें राजा का नाम सौराष्ट्र कहलाता था। फिर उत्तर में जाता था तो उदीची, इसमें राजा का नाम था विराट। इसके बाद मध्य में राजा कहलाता था और दक्षिण में भोज कहता था। करे कि वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। पूछेगा कि वैदिक कालिक सभ्यता में उग्र का क्या अर्थ होता है, तो उग्र का कार्य क्या था कि अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदूत राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायकारी का उल्लेख नहीं है। पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में न्याय का कोई भी उल्लेख था, तो इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एवं समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सभा और समिति किसको सलाह देती थी? ठीक है, तो यह राजा को सलाह देता था। सभा श्रेष्ठ एवं संभरता लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है, तो जो सभा होता था तो उसमें स्त्रियां क्या करता था? वहाँ भाग ले सकता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। पूछेगा कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, तो राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। पूछेगा कि वैदिक कालिक सभ्यता में गविष्ठी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो गाय के खोज के लिए किया जाता था। दशरथ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है।
यह युद्ध पुरुषनी या रावी नदी के तट पर सूरदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिससे सूरदास विजयी हुआ। जिसमें कौन विजय हुए? सूरदास विजय हुए। पूछेगा कि दशहरा के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो यह 7वें मंडल में है। फिर कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। महापुराणों की संख्या 18 होती है और वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कह रहा है कि ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। पूछेगा कि जो अभी बताएं कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये किस पे आधारित था? तो यह व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुष्वर्णीय का उल्लेख मिलता है। यह बार बार पूछा गया प्रश्न है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया? यह पुरुष सूक्त के 4 वर्णों में जो बांटा गया है समाज को, इसी का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, मतलब परमात्मा के मुंह से निकला है। उसके बाद क्षत्रिय उसके भुजाओं से, ठीक है, और वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। आर्यों की समाज पितृ प्रधान था। वैदिक कालिक सभ्यता में आर्य क्या था? आर्य का समाज पितृ प्रधान था। लेकिन इसके पीछे जो आगे हम वीडियो में बताए थे, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो उसका समाज था मातृ प्रधान था। आर्यों की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, ठीक है। विवाह, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पूछेगा कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन किस काल में नहीं था? यह वैदिक काल में नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से शादी कर सकता था, ठीक है। जो विधवा हो गई थी स्त्री, वह अपने भाई के छोटे भाई से क्या कर सकते थे? विवाह कर सकते थे। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लेखा, मुद्रा, घोषा, सिकता, अल्पा एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। अब कह रहा है कि प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रावर्तक। कह रहा है कि दर्शन और प्रावर्तक। चावर्णक दर्शक के प्रावर्तक चावर्णक थे। योग दर्शक के प्रावर्तक क्या थे? पतंजलि थे। संख्या के कपिल थे। न्याय के गौतम थे और पूर्वी मीमांसा के उत्तर मीमांसा के वैदिक मीमांसा के कनाद थे। यह पूरा इम्पोर्टेंट है, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप सब बार बार देखिएगा। अब कह रहा है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमाजू कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेदांत पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। पूछेगा कि आर्य का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला था वास, दूसरा है अधिवास और तीसरा उष्णीय वास। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निबी कहा जाता था, ठीक है। कि आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घुड़ुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। पूछेगा कि महर्षि कणाद का वर्णन जो परमाणु के बाद में दिया था वो किस काल से संबंधित है? वह वैदिक काल से संबंधित है, ठीक है। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा
गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। इसकी की गई थी। अब है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्य द्वारा खोजी गई वस्तु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है। अब इसमें है नदी, प्राचीन नदी और उसका आधुनिक नाम। प्राचीन में कुरुभा, कुरुभा को कुरुम कहता था। कुंभा, कुंभा को काबुल कहता था। विशिष्टा को झेलम कहता था। अस्कनी, अस्कनी पुराना नाम था, अभी उसका क्या है नाम? चिनाब है। पुरुषनी, पुरुषनी का अभी का नाम क्या है? आधुनिक रावी है। सुरुति, सतलज है। बिपसा, ब्यास। इसके बाद सदानिरा को गंडक। द्रि सिद्धिता, सिद्धितिक है घाघर। इसके बाद गोमती को गोमल है। सुवस्तु का स्वस्थ, स्वस्थ है। इसके बाद कह रहा है कि भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को परनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। मतलब पूछेगा कि ऋग्वेद में किस विनिमय प्रणाली का था? लेन देन। ठीक है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनोट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पंगों की कल्पना का विस्तार उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय रायसुर यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब है अब कह रहा है कि ऋग वैदिक कालीन देवता जिसका संबंध और देवता इंद्र का संबंध है, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता से संबंधित है। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ करने वाला था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के निर्णायक व शासक, सत्य का प्रतीक। इसके बाद है ऋतु परिवर्तन और दिन रात का करता था। इसके बाद घो, घो आकाश का देवता था, सबसे प्राचीन यह देवता था। सोम वनस्पति देवता था। उषा प्रगति एवं उत्खनन देवता था। अश्वनी विपत्तियों को हारने वाला देवता था। पुरुषन पशुओं का देवता था। इसके बाद है विष्णु, विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता थे। मारुति आंधी तूफान का देवता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिर या हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्कर्म और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना खुटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनने के लिए अभ्यस्त व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। आर्यों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। श्रद्धा की प्रथा सबसे पहले दैत्र ऋग्वेद के वेटे निमित ने शुरू किया। श्रद्धा की प्रथा सबसे पहले दैत्य श्रेय ऋषि के छोटे बेटे
ऋषि के बेटे नवमिक ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 महाभारत और एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम दैनिक संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब है दार्शनिक विचारधारा। रूढ़िवाद विचारधारा इसका संप्रदाय प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इसके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशकीय धर्मग्रंथ है। 6 उप संप्रदाय सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत और षड्दर्शन कहा जाता था। इसके बाद है दर्शन रचिता। रूढ़िवादी, अस्तित्व और नास्तिक। संख्या है बौद्ध धर्म से है, योग जैन धर्म से थे, न्याय याकत से थे, वैश्विक अज्ञानता से, मीमांसा आजीविका से था, वेदांत। इसके बाद है दर्शन के प्रवर्तक थे, संख्या के कपिल थे, योग के पतंजलि थे, न्याय के गौतम थे, वैश्विक के कनाद थे, मीमांसा के जैमिनी थे, वेदांत के कौन थे? बादरायण थे। अब कह रहा है कि संख्या दर्शन की विचारधारा। संख्या दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा पद्धति है। संख्या का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इसका विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष और अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द और श्रावण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। योग विचारधारा। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने का साधन है यम, स्वनियंत्रण का अभ्यास करना, नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन, प्रतिहार, विषय का चयन, धारण, मन को स्थिरता रखना, ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकत्रित करना एवं समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के स्वरूप से विच्छेद होने का कारण है। इसके बाद है न्याय विचारधारा। इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन का विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रावण और उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैश्विक विचारधारा। यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन और अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग और मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों को अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैदिकता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका उपयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया है। वेदांत विचारधारा। अब है इस दर्शन के
आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीन ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित क्या है, ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र से इस दर्शन के अनुसार ब्राह्मण इस जीवन की वास्तविकता तथा शेष सभी बातों मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बनाता है। नास्तिक विचारधारा ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये पांच उपाधियों में विभाजित है। बौद्ध, जैन, लियाकत और ज्ञान और आजीविका है। लियाकत दर्शन या चवर्णक विचारधारा है। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नबी रखी है। इसकी चर्चा वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्हें खाओ पियो और मस्त रहो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अज्ञान कट्टरपंथी संकायवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अभिन्नता सर्वोत्तम है। आजीवक कि इसकी स्थापना मैथिलीपुत्र कौशला द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। यह बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेशों में श्रीवस्ती आजीविकों का मुख्य केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निकार आत्माओं की अवधारणा के विपरीत आत्माओं के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। कह कि नोट इम्पोर्टेंट है। वेद दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रत्यास्थायी कहा जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।